चाहिए कि जो काउंसिली है और काउंसलर के बीच में क्या बातचीत हो रही है। तो वो गोपनीयता के मामले में वो बातें थी, तो इसी बात को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन फाइनली डिस्कशन में ये चीजें क्लियर हो गई थी कि 2 काउंसलर जो है एक काउंसिली को काउंसलिंग कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, गोपनीयता जो है हमें थर्ड पार्टी एजेंट से रखनी है, और चूंकि उसमें जितने लोग बैठे हैं सब एक्सपर्ट हैं, काउंसलर हैं, तो उनसे हमें गोपनीयता का इशू नहीं होता है एक्चुअली में। और जैसा कि मैंने कहा कि रिलेशनशिप बिल्ड करने पड़ेंगे ये हर काउंसलर को काउंसलिंग के साथ। जब तक काउंसलिंग काउंसलर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेगा, तब तक काउंसलिंग जो है वो अपनी बात कहने से कतराएंगे। ओके जी। जी हाँ, चलिए भाई, फिर आज की चर्चा का विषय जो है हमारा वो है मॉडल्स ऑफ लीडरशिप। बेसिकली मॉडल्स ऑफ लीडरशिप में कई मॉडल्स है, जिसमें से आज की चर्चा का विषय जो है हमारा है वो है ब्लैक एंड मार्टिन्स का मैनेजरियल ग्रेड। ब्लैक एंड मार्टिन्स का जी, ब्लैक एंड मार्टिन्स का मैनेजरियल ग्रेड। मैनेजरियल ग्रेड बेसिकली देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि 3 तरीके के लीडर आमतौर पे पाए जाते हैं। ऐसे जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा 3 तरीके के लीडर आमतौर पे पाए जाते हैं। एक लीडर वो होता है जो काम को लेकर के फिक्रमंद होता है ना, काम के कंसर्न रखता है और वो चाहता है कि बस काम हो जाए। बाकी वो उतना ज्यादा रिलेशनशिप ओरिएंटेशन नहीं होता और ना ही बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। एक दूसरे तरीके के जो लीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम रिलेशनशिप बिल्ड करें, काम होता रहेगा बेसिकली। नहीं, कुछ लीडर्स जो है वो काफी सोशलाइज होते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप हमारा बिल्ड हो जाए, और रिलेशनशिप जब बिल्ड हो जाएगा तो फिर काम तो हम ले ही लेंगे आपसे। नहीं जी, काम तो ले ही लेंगे आपसे। और एक अदर टाइप के हो सकते हैं जो दोनों चीज को मैनेज करते हैं, मतलब काम को भी लेकर के चलते हैं और साथ ही साथ रिलेशनशिप को भी जी, रिलेशनशिप को भी लेकर के चलते हैं बेसिकली। नहीं जी अगर अगर कोई लीडर काम को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न है, अर्थात टाइट शेड्यूल है उसका, बहुत ज्यादा काम को लेकर के कंसर्न है, तो आप ऐसे लीडर को प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर या टास्क ओरिएंटेड लीडर कह सकते हैं। और अगर कोई लीडर रिलेशनशिप बनाने पे फोकस करता है बेसिकली, तो आप ऐसे लीडर को पीपल ओरिएंटेड कह सकते हैं। ऐसे लीडर्स को आप पीपल ओरिएंटेड कह सकते हैं बेसिकली। ऐसे लीडर को आप जी पीपल ओरिएंटेड कह सकते हैं। और एक ऐसा लीडर जो दोनों को मैनेज करे, वो क्या होगा बेसिकली, वो क्या होगा, मिडिल ऑफ द रोड होगा। क्या होगा, मिडिल ऑफ द रोड होगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि वो दोनों चीज को क्या कर रहा है जी, दोनों चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ना। और रिलेशनशिप को भी मैनेज कर रहा है और उसके साथ साथ जी, उसके साथ साथ काम को भी मैनेज कर रहा है, काम को भी मैनेज कर रहा है। तो ऐसे लीडर बेसिकली क्या कहलाते हैं जी, मिडिल ऑफ द रोड लीडर कहलाते हैं एक्चुअली में। ठीक है जी जी इसी को ध्यान में रखते हुए ब्लैक एंड मार्टिन्स ने बेसिकली, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्लैक एंड मार्टिन्स ने एक मैनेजरियल ग्रिड बनाया कि किस तरीके का लीडर होते हैं, कितने टाइप्स के लीडर होते हैं और किस तरीके के लीडरशिप ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इन चीजों को बताने के लिए ब्लैक एंड मार्टिन्स ने एक मैनेजरियल ग्रिड पेश किया, जिसमें वो बताया कि कई टाइप के हमारे लीडर हो सकते हैं और हर लीडर की अपनी अपनी जी, हर लीडर की अपनी अपनी इफेक्टिवनेस हो सकती है, प्रभाविकता हो सकती है बेसिकली। ओके रे भाई, बोलो ना, सुन रहे हो कि नहीं, आवाज मिल रही है जी? यस सर। सो बेसिकली जैसा कि हमने कहा कि ब्लैक एंड मार्टिन्स ने बेसिकली ये ऑब्जर्व किया कि आमतौर पे 3 तरीके के लीडर हैं। एक लीडर वो है जो काम ओरिएंटेड है, आई मीन काम को लेकर के कंसर्न रहा है, वो चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि हमारा काम एट एनी कॉस्ट एनी हाउ हो जाए। ऐसे लीडर को हमने टास्क ओरिएंटेड कहा। और जो लीडर्स रिलेशनशिप बनाने पे ध्यान देते हैं, ऐसे लीडर्स को हमने पीपल ओरिएंटेड कहा। और जो लीडर दोनों को मैनेज करने का काम करता है, ऐसे लीडर को हम लोग
जी, मिडिल ऑफ द ऐसे लीडर रोड, को हम लोग मिडिल ऑफ द रोड लीडर कहते हैं। मिडिल ऑफ द रोड कहते हैं बेसिकली। इसी चीज को दर्शाने के लिए कि कितने तरीके के लीडर होते हैं और कौन सा लीडर कितना इफेक्टिव है, इस चीज को दर्शाने के लिए ब्लैक एंड मार्टन्स ने बेसिकली एक पॉपुलर फ्रेमवर्क दिया, जहां पे उन्होंने पॉपुलर फ्रेमवर्क में बताया कि कितने तरीके के लीडर हो सकते हैं और कितने तरीके के मतलब कौन ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। अब उन्होंने क्या किया इसके लिए कि एक मैनेजरियल ग्रिड बनाया, जैसा कि आप मैनेजरियल ग्रिड देख सकते हैं। इसके एक्स एक्सिस पे उसने ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है जी, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, राइट? नहीं सर, जो एक्स एक्सिस है नहीं वो सर, X ये नीचे वाला एक्स उल्टा है एक्सिस है और सर, ऊपर वाला वाई एक्सिस है। ये वाई है ऊपर वाला। वाई एक्सिस है ना, और ये वाला जो है वो एक्स एक्सिस है, राइट? यस जी सर। सर वर्टिकली वाला ये वाई वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है बेसिकली, है ना। ये मैनेजरियल ग्रिड बनाया है उन्होंने। और क्या किया कि एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपुल रखा, यानी जो लोग पीपुल ओरिएंटेड हैं उसको रखा, और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे उसने क्या किया, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रखा। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रखा, और बताया कि एक जो लीडर होता है उस लीडर को हम लोग इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट या इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप कहते हैं। इनका जो काम होता है वो भी कम होता है और रिलेशनशिप भी कम होता है बेसिकली। यानी कि काम भी देखिए आप एक हो रहा है और लीडरशिप पीपुल ओरिएंटेशन भी एक हो रहा है। यानी कि आप देखिए कंसर्न फॉर पीपुल भी वन है एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी वन है बेसिकली, है ना, कम है। तो इस तरीके के लीडरशिप को जो ना तो कंसर्न फॉर पीपुल हो पाते हैं और ना तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हो पाते हैं, अर्थात जो ना तो अच्छे रिलेशन बना पाते हैं और ना ही उत्पादन कर पाते हैं, ऐसे लीडर को हम लोग क्या कहते हैं जी? ऐसे लीडर को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रोवाइज्ड लीडर्स या इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट कहते हैं, है ना। इम्प्रोवाइज्ड लीडर्स या इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद देखिए कंसर्न फॉर पीपुल है, जैसा कि हमने कहा कि वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपुल है और एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो एक फिर बताया उन्होंने, एक कंट्री क्लब लीडरशिप बताया या कंट्री क्लब मैनेजमेंट बताया, जिसमें बताया कि कंट्री क्लब लीडरशिप वाले में क्या होता है, कंट्री क्लब लीडरशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, हाई होता है, लेकिन कंसर्न फॉर प्रोडक्शन कम होता है बेसिकली। यानी कि कंट्री क्लब मैनेजमेंट वाले रिलेशनशिप बनाने पर ध्यान देते हैं, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इनका कम रहता है बेसिकली। इसलिए ये भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बेसिकली। उसके बाद बताया टीम मैनेजमेंट बेसिकली, जिसमें आप देख पा रहे हैं कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 9 है एंड कंसर्न फॉर पीपुल भी 9 है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी 9 है एंड कंसर्न फॉर पीपुल भी 9 है। इसका मतलब है कि इस ग्रिड में सबसे बेस्ट टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो है एक्चुअली में टीम मैनेजमेंट, जिसके पास कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी हाई है और कंसर्न फॉर पीपुल भी हाई है बेसिकली, हाई है। उसके बाद देखिए आप ऑथोरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट, जिसको हम लोग ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल कहते हैं। इनको अगर देखिए तो इनका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन कंसर्न फॉर रिलेशनशिप और कंसर्न फॉर पीपुल कम है। मतलब ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बेसिकली, नहीं है। और बीच वाले जो होते हैं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों तरफ समझौता करते हैं, काम से भी समझौता करते हैं और रिलेशनशिप से भी समझौता करते हैं।
अर्थात दोनों को मिला करके चलते हैं, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। ऐसे जो लीडर्स होते हैं वो कहलाते हैं मिडिल ऑफ द रोड लीडरशिप और मिडिल ऑफ द मैनेजमेंट कहलाता है। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग स्टेटस को लीडरशिप कहते हैं। स्टेटस को, QUO, स्टेटस को लीडरशिप भी हम लोग इसको कहते हैं बेसिकली, है ना, स्टेटस को लीडरशिप कहते हैं। तो ये क्या किया उन्होंने, ब्लैक एंड मार्टिन्स ने क्या किया, अपनी मैनेजरियल ग्रिड में वाई एक्सिस पे कंसर्न फॉर पीपल रखा और एक्स एक्सिस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन रखा, और ग्राफ के जरिए से बताने की कोशिश करी, ग्रिड के जरिए से बताने की कोशिश किया कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है और कौन सा लीडरशिप स्टाइल जी कम कम इफेक्टिव है जी, कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ट है और कौन सा लीडरशिप स्टाइल कम इफेक्टिव है। एक्चुअली में जैसा कि आपने देखा कि इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप में हमारा कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल दोनों के दोनों क्या है, लो है, दोनों के दोनों क्या है, लो है बेसिकली। कंट्री क्लब मैनेजमेंट वाले में क्या हो रहा है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट वाले में क्या हो रहा है, कंसर्न ऑफ पीपल हाई है, कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन जो है लो है ना। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन जो है वो लो है और कंसर्न फॉर पीपल जी, कंसर्न फॉर पीपल हाई है, एक्चुअली हाई है। उसी तरीके से हमने टीम मैनेजमेंट वाले में देखा कि कंसर्न फॉर पीपल और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दोनों के दोनों हाई है। और मिडिल ऑफ द रोड में देखा कि दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना के चल रहे हैं, बैलेंस बना इक्वल है, हाँ बैलेंस बना के चल रहे हैं, स्टेटस को बना करके चल रहे हैं एक्चुअली में। यानी कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन पे भी ध्यान दे रहे हैं एंड कंसर्न फॉर पीपल पे भी जी, कंसर्न फॉर पीपल पे भी ध्यान दे रहे हैं बेसिकली। जबकि ऑथोरिटी टाइप वाले में हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ किसको ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्शन को ध्यान दे रहा है, सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन को ध्यान दे रहे हैं, बाकी क्या है उससे उसको कोई मतलब जी, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है बेसिकली। आपको इससे सवाल पूछा जाएगा, सवाल इसकी क्वालिटी से नहीं पूछा जाएगा, सवाल ये होगा कि कौन हाई टास्क है, कौन हाई रिलेशनशिप है, कौन लो रिलेशनशिप है, और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। क्योंकि अब यहाँ पर से ये कहानी शुरू होगी, हाई टास्क लो रिलेशनशिप, हाई टास्क लो रिलेशनशिप। आपको सिंपली ब्लैक एंड मार्टिन्स मैनेजरियल गाइड से जब कभी भी सवाल पूछे, चित्त को शांत करके आपको ये जो ग्राफ है ये ड्रॉ करना है। सिंपली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और कोऑर्डिनेट तो आपको याद ही है, क्योंकि आपको ये दिमाग में तो है ही कि कहाँ कौन इफेक्टिव लीस्ट इफेक्टिव है, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, कौन बैलेंस करके चल रहा है। और जैसे ही आप ग्राफ बनाएंगे मामला अपने आप जी, मामला अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि जब कभी भी ब्लैक एंड मार्टिन्स मैनेजरियल गाइड से सवाल पूछे तो चित्त को शांत करके सबसे पहला काम है कि हम ग्राफ को ड्रॉ करें और उस ग्राफ पे लीडरशिप स्टाइल को प्लॉट कर दें। प्लॉट करने के बाद फिर कोई कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं है जी, प्लॉट करने के बाद फिर कोई कंफ्यूजन का सवाल पैदा नहीं है। तो ये ध्यान में आप रखेंगे बेसिकली। बाकी हम आएंगे, एक समरी भी आपको देंगे कि कहाँ पे क्या हाई है, कहाँ पे क्या लो है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा तमाम लीडरशिप स्टाइल की कर लेते हैं। देखिए ऑथोरिटेरियन जो लीडर्स होते हैं, दैट मीन्स ऑथोरिटेटिव कंप्लायंस वाले जो लीडर्स होते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि ऑथोरिटी वाले में ऑथोरिटी वाले यानी कि जो हमने ऑथोरिटी कंप्लायंस वाले में देखा हमने कि हाई टास्क है, जबकि रिलेशनशिप प्रोडक्शन की ध्यान देता है। हाँ, चूंकि ये 9:1 का कोऑर्डिनेट बना रहा था, यानी प्रोडक्शन हाई है एंड कंसर्न फॉर पीपल लो है, लो है बेसिकली, है ना, लो है। इसका मतलब ये है कि वैसे लीडर जिनको ऑथोरिटेरियन लीडर कहा जाता है, ऐसे लीडर टास्क ओरिएंटेड होते हैं, काम को लेकर के फिक्रमंद होते हैं।
ऐसे लीडर ऑटोक्रेटिक होते हैं, ऐसे लीडर जी, ऐसे लीडर ऑटोक्रेटिक होते हैं, है ना। ऐसे लीडर कोऑपरेशन कोलैबोरेशन को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे लीडर्स बस इतना जानते हैं कि काम होना चाहिए, कैसे करेंगे वो आप जानिए, हमें बस काम चाहिए बेसिकली। तो किसी भी तरीके की कोई कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की उम्मीद ऐसे लीडर से नहीं रखी जा सकती है। ऐसे लीडर शेड्यूल को लेकर के, टाइम टेबल को लेकर के काफी रिस्ट्रिक्ट होते हैं बेसिकली। ऐसे लीडर्स आपको अलाउ नहीं करते सवाल जवाब करने का, डिबेट एंड डिस्कशन करने का। ऐसे लीडर सिर्फ कहते हैं कि जितना कह रहे हैं उतना करो, बाकी हम देख लेंगे। ऐसे लीडर्स जो होते हैं, अगर अपने वर्कर से, फॉलोअर से कुछ गलतियां हो जाती है तो उन गलतियों का कारण ढूंढने के बजाय वर्कर्स को ब्लेम करते हैं। ऐसे लीडर्स ये नहीं देखते कि मेरी गलती या मेरी दिशा निर्देश ना होने की वजह से गलतियां हो सकती हैं। ऐसे लीडर्स इस बात को ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि ऐसे लीडर्स इस बात को ध्यान देते हैं कि गलती कौन किया है। जो गलती किया है उसको उसका सजा मिलेगा बेसिकली। गलती क्यों हुआ है इस चीज को आइडेंटिफाई जी, इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करता है। बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, तो sir. डिविएशन जो है, जो डिमेरिट है, उसको पहचानने के बजाय लोगों पर हम क्या करते हैं जी, लोगों पर हम क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं बेसिकली। एक कहलाते हैं ऑथोरिटेटिव कंप्लायंस लीडरशिप, जहां पे हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप। उसके बाद है टीम लीडर, है ना। अभी अभी हम लोगों ने बात किया टीम लीडर का, हमने जो कोऑर्डिनेट बनाया वो कोऑर्डिनेट हमारा 9:9 का बना। 9:9 का कॉन्सेप्ट है सर उसका। हाँ, 9:9 का कोऑर्डिनेट बना था। मीन्स इट रिफ्लेक्ट द हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, है ना। हाई रिलेशनशिप मतलब इस तरीके के जो लीडर्स होंगे, टीम लीडर्स जो होंगे, वो जाहिर है नाम ही कहलाता है टीम लीडर। यानी ये अपने वर्कर्स में टीम स्पिरिट की भूमिका डेवलप करेंगे, टीम स्पिरिट की भावना डेवलप करेंगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे जहां पे हर कोई खुशी खुशी काम कर सकेंगे। अपने वर्कर्स को इनकरेज करेंगे, उनको कोलैबोरेट करेंगे, उनको कोऑपरेट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको एनर्जी देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, ताकि रिलेशनशिप भी अच्छा हो और उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी अच्छा हो बेसिकली। कंट्री क्लब लीडर्स में जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि कंट्री क्लब लीडर काम के बजाय, काम पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान देता है, रिलेशनशिप पे ध्यान देता है। चूंकि कंट्री क्लब वाले का ये मानना है, लेकिन दरअसल इसकी फिलॉसफी कंप्लीट नहीं हो पाती है। कंट्री क्लब लीडरशिप का ये मानना है कि हम आपके साथ अगर रिलेशनशिप बिल्ड कर लेंगे तो कल हम आपसे वसूल सकते हैं जो आप पे हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जमाना जो है वो धोखेबाजी का है, जमाना धोखेबाजी का है। आप किसी पर इतना एतमाद नहीं कर सकते, इतना भरोसा नहीं कर सकते। जब आपसे किसी का काम निकल जाएगा, फिर वो आपको ढूंढने की जरूरत में, ढूंढने टर्च लेकर के ढूंढना पड़ेगा उस आदमी को बेसिकली। तो कंट्री क्लब लीडरशिप के साथ ये है, ये इस धोखे में रह जाते हैं कि हम रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, और जब रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा तो बाद में ऑटोमेटिकली टास्क हमें मिलने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से इनका टास्क लो हो जाता है, जबकि रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, हाई हो जाता है, बहुत अच्छा होता है, हाई हो जाता है। इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप में हमने कहा कि ये किसी कर्म के नहीं, ना इनसे काम संभल पाता है और ना ही रिलेशनशिप, दोनों में वीक होता है, संभल पाता है। हाँ, ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके लीडर तो कहलाएंगे, आपको नेतृत्व तो करेंगे, लेकिन समय पड़ने पर गायब हो जाएंगे।
That is why improvised leadership is also called delegate and disappeared leadership. Means आपको नेतृत्व करेंगे, कहने के लिए आपके नेता होंगे, आपकी क़यादत करेंगे वो, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वो आपके साथ मौजूद नहीं होंगे, क्योंकि ये ना तो काम को लेकर के कुछ कर पाते हैं, ना कोई आइडियाज दे पाते हैं, ना आपको इनकरेज कर पाते हैं, ना आपको साथ दे पाते हैं। ये टोटल चीज आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपको जैसे करना है, जो करना है करिए वैसे करिए। और चूंकि आपका कंसर्न ये होगा कि सर हमारे ऊपर छोड़ा जा रहा है तो भरोसामंदी ज्यादा होगी तो रिलेशनशिप होगा, लेकिन आप इस कंसर्न के बजाय आप इस बात को, हमारे लफ्ज को आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा डेलीगेट एंड डिसअपियर, जहां पे आपकी हमें जरूरत है आप खड़े नहीं मिलेंगे, आप साथ नहीं होंगे, फिर आप हमारे नेता कैसे हो सकते हैं? हमारे रिलेशनशिप आपसे कैसे बेहतर हो सकते हैं? रिलेशनशिप तो उसी से बेहतर होगा ना जो समय पड़ने पर हमारे साथ खड़े हो। आर यू एग्री विद मी और नॉट? जी यस सर। Yes, sir. That is why improvised leadership की low task and low relationship होता है, since they are not committed to either task accomplishment or maintenance, they essentially allow their team to do whatever. ये खुद कमिटेड नहीं होते, ना ही आपकी मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं, ये आपको अलाउ करते हैं, आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आपको जैसे करना है वैसे, जी आपको जैसे करना है वैसे कर लीजिए। This is called improvised leadership. That is why there has been low task and low relationships. And finally, the middle of the road, or you may refer to a status quo style. It tries to balance between the production concern of the leaders and relationship concern of the leaders. I mean, middle of the road वाले या स्टेटस को वाले काम और रिलेशनशिप दोनों के बीच समझौता करते हैं, अर्थात थोड़ा काम पे भी ध्यान देते हैं और थोड़ा रिलेशनशिप पे भी ध्यान देते हैं। बेसिकली मतलब दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का, दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। बेसिकली दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है एक्चुअली में, जी दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है सर, बैलेंस बनाने का काम करता है। आइए थ्योरी को समराइज करते। हालांकि सजेस्ट करूंगा आप टेबल को याद नहीं रखें, बल्कि हमने जो ग्राफ की बात करी है वो ग्राफ आप याद रखें, क्योंकि टेबल कंफ्यूजन पैदा करेगा और इसके बाद की जितनी है सब में इस तरीके की तकरीबन बात होगी तो कंफ्यूजन पैदा होगा। इसलिए आपको बिना कुछ सोचे समझे ग्राफ बनाना चाहिए और उस ग्राफ पे प्लॉट करना चाहिए और फिर वहां से तय कर लेना चाहिए कहाँ हाई टास्क है, कहाँ लो टास्क है, कहाँ हाई रिलेशनशिप है, कहाँ लो रिलेशनशिप है, कहाँ बैलेंस्ड है। देखिए अभी अभी हम लोगों ने बात करी कि जो ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं वो हाई टास्क होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में रिलेशनशिप के मामले में लो होते हैं। हाँ, यानी कि हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप होते हैं। टीम लीडर वाले जो होते हैं वो हाई टास्क होते हैं, हाई टास्क के साथ साथ हाई रिलेशनशिप भी होता है, हाई रिलेशनशिप होते हैं, यस हाई रिलेशनशिप होते हैं। एंड कंट्री क्लब वाले लो टास्क होता है सर, हाई रिलेशनशिप बेसिकली हाई रिलेशनशिप। इम्प्रोवाइज्ड लीडरशिप वाले लो टास्क रिलेशनशिप, लो टास्क और लो रिलेशनशिप, लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप। और उसके बाद फिर हमारा मिडिल ऑफ द रोड या स्टेटस को आया, जिसमें क्या हुआ जी दोनों बैलेंस है मिडिल प्रोडक्शन और Relation मीडियम भी। प्रोडक्शन और मीडियम रिलेशनशिप। मीडियम प्रोडक्शन एंड मीडियम रिलेशनशिप है। आई मीन दोनों के बीच में बैलेंस है। मतलब ब्लैक एंड माउंटेन्स की मैनेजरियल ग्रिड से एक कहानी समझ में आई और वो कहानी ये है कि टीम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट टाइप का लीडरशिप स्टाइल है। Am I right? Yes, sir. So you have any question so far?
No, sir. Okay. So सर the जैसे next- 5.5 मिडिल ऑफ द रोड को और टीम लीडर को 9.9, ये दोनों में 5.5 हो चाहे 9.9 हो, ये एक जो नंबर दिया है उस नंबर के बेसिस पे सामने वाला तो दोनों को यकसा बोलेगा कि चाहे वो 9.9 हो चाहे 5.5 हो, दोनों तो एक सेम डिजिट को बतलाता है। अगर ऐसा वो बोलेगा point नहीं तो है समझ वो। लीजिए कि वो आंख बंद करके बोल रहा है। अगर आप मतीन को वैसे ऐसा भी- बोलेगा तो उसको आंख जी। बंद करके बोल रहा है वो, है ना। आप देखिए कि उस पे ऑलरेडी इंगित किया हुआ है ना 1 to 9, यानी 9 जो है वो हाईएस्ट एक्सटेंट है बेसिकली। तो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हो या कंसर्न फॉर पीपुल हो, जो हाईएस्ट है वो 9 है। तो 5 में आ रहे हैं मतलब बीच में आ रहे हैं, और हाईएस्ट 9 पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हाईएस्ट पे जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स टीम लीडरशिप सबसे बेहतर होगा ना। अलग अलग कोऑर्डिनेट है सर, वो पॉइंट है ही नहीं, वो अलग अलग कोऑर्डिनेट है, कहाँ 5 है कहाँ 9 है। हाँ, सो बेसिकली दिक्कत ये है कि एक्सटेंट जो है वो 9 है और 9 तक के टीम मैनेजमेंट वाला पहुंच रहा है। अगर 5 हमारा एक्सटेंट होता तो फिर इस तरीके की कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन चूंकि एक्सटेंड जो है वो 9 तक है और 9 पे जा रहा है टीम मैनेजमेंट, इसका मतलब वो शो कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बेस्ट टाइप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो कहीं रखते हैं टीम कोऑर्डिनेट। मैनेजमेंट है। टीम मैनेजमेंट है भाई, टीम लीडरशिप है जी। अरे बुरबा खान साहब बोलो ना जी जी सर। जल्दी। हाँ, जी सर, हाई कोऑर्डिनेट जिसका है वही टीम मैनेजमेंट है। टीम मैनेजमेंट। so if you have any questions so far? No. Okay, so next topic is based upon the best type of leadership. That means Fiedler contingency model is talk about best type of leadership style. ब्लैक एंड मॉर्टन्स मैनेजरियल ग्रिड ने बताया कि बेस्ट टाइप का लीडरशिप स्टाइल जो है वो टीम मैनेजमेंट है। फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल इस बात की आलोचना करते हुए अपना मॉडल देते हैं और कहते हैं कि कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं है। लीडरशिप स्टाइल बेस्ट वो होगा जो सिचुएशन को मीट करेगा, अर्थात जो परिस्थिति के अनुसार लीडरशिप होगा, जो सिचुएशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, जो सिचुएशन को मीट करेगा, जो रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, वही लीडरशिप स्टाइल बेस्ट होगा। सो कोई इनके अकॉर्डिंग, फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल के अकॉर्डिंग, कोई भी लीडरशिप स्टाइल बेस्ट नहीं है। लीडरशिप स्टाइल वही बेस्ट है जो सिचुएशन को या कॉन्टेक्स्ट को मीट कर रहा है, अच्छे से समझता होगा या फिर उसको हल कर सकता है। No, those leaders will be called as effective leaders that deal with the situation. The person who has fulfilled the criteria and requirement of the situation and context of the situation. Whether it is he or she may be able or not, this is एक different discourse है, ये हमारा एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन कम पढ़े लिखे लोग और कम स्किलफुल लोग भी इफेक्टिव लीडर हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो उस सिचुएशन को मीट कर जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट को मीट कर जाते हैं, रिक्वायरमेंट को मीट कर जाते हैं। और फिडलर के मुताबिक वही लीडर बेस्ट होगा या वही लीडरशिप स्टाइल बेस्ट होगा जो सिचुएशन को या रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, हैंडल कर सके। Let me clear one thing. So, also, the Fiedler contingency models is not a models of leadership that tells you what is the characteristics of what type of leadership style, and it does not allow you to say like that the team management and something other types of leadership style will be good
but Fiedler contingency model is actually examination model. Fiedler contingency model try to examine the characteristics of leadership. So Fiedler contingency model एग्जामिनेशन का मॉडल है, अर्थात लीडरशिप को जांचने का मॉडल है, न कि ये बताने का मॉडल है कि लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल होते हैं और कौन कौन से लीडरशिप कौन सा लीडरशिप स्टाइल बेस्ड होगा। बात समझ रहे हो? जी नहीं समझा, आधा से ज्यादा गधा सूत रहा है, अब फिर क्वेश्चन पूछेगा फिर रह जाएगा। प्रीवियस ईयर में पूछ दिया इसलिए बोल रहा है, बाकी तमाम मॉडल टाइप्स ऑफ लीडरशिप की बात करेगा। मात्र एक ऐसा फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल है जो लीडरशिप की शैली पे बात नहीं करता है, लीडरशिप को एग्जामिन करने का बात करता है, लीडरशिप की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट करने की बात करता है। अर्थात फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल एग्जामिनिंग मॉडल है, लीडरशिप को एग्जामिन करने का मॉडल है। इज इट ओके? यस सर, सिचुएशन पे बात। यस सर। चलो ठीक है, बाकी समझे तो ठीक, बाकी अल्लाह मालिक। सो कॉन्टिजेंसी मॉडल जो कॉन्टिजेंसी थ्योरी है वो एग्जामिनिंग लीडरशिप है, जैसा कि हमने कहा। It is a leadership perspective that analyze leadership based on leadership style and the context of the situation. कहते हैं फिडलर कॉन्टिजेंसी मॉडल कह रहा है कि लीडरशिप स्टाइल वही बेस्ड होगा जो सिचुएशन को या कॉन्टेक्स्ट को, जो सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट को जी समझेगा, फुलफिल करेगा, समय की मांग को जो फुलफिल करेगा, वक्त की मांग को जो फुलफिल करेगा, वही लीडरशिप स्टाइल बेस्ट होगा, बेहतर होगा, इफेक्टिव लीडर होगा सर। So the effective leadership is the result of matching a leader to the context of situation. Effective leadership, प्रभावी लीडरशिप वही होगा जो सिचुएशन को अपने लीडरशिप क्वालिटी से मैच करा दे। I mean the quality that is reflected by the leadership and the situation both should be contrary to each other. It should be parallel to each other. It should be congruent to each other actually. I mean effective leadership वही है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है, लीडर्स जो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर में तब्दीली ले आता है, I mean अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आता है, वही लीडरशिप क्या होंगे, वही लीडरशिप क्या होंगे, इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा। इज इट ओके? आर यू गेटिंग? यस सर। बाकी लोग बोलो ना घचाना, सब बात समझ में आ रही है? यस सर। जी। सो बेसिकली कॉन्टिजेंसी जो मॉडल है ये फिडलर ने बेसिकली दिया था 1967 में। देखिए कॉन्टिजेंसी हम क्यों कह रहे हैं, आपको थोड़ा सा अगर सेंस लगाते तो आपको ऐसे भी बात समझ में आ जाए। कॉन्टिजेंसी का मतलब ही रेफर करता है कॉन्टेक्स्ट को, सिचुएशन को, पर्सपेक्टिव को। तो फिडलर का चूंकि पर्सपेक्टिव वाला मॉडल है, कॉन्टेक्स्ट वाला मॉडल है, सिचुएशन वाला मॉडल है, इसीलिए हम फिडलर्स का कॉन्टिजेंसी मॉडल कह रहे हैं। Are you getting or not? Are you getting or not भाई? बोलिए नहीं रहा बता सर। यस सर। हाँ जी सर। सो बेसिकली फिडलर ने क्या किया अपनी इस थ्योरी में, क्या किया फिडलर ने इफेक्टिव लीडरशिप को दिखाने की कोशिश किया, बताया कि जो इफेक्टिव लीडरशिप होगा उसके वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। याद रखना प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। इफेक्टिव फिडलर के अकॉर्डिंग इफेक्टिव लीडरशिप 3 कारक पर डिपेंड करेगा, 3 कारक पर निर्भर होगा। पहला नेचर ऑफ टास्क, दैट मीन्स कार्य की प्रकृति। दूसरा लीडर टीम रिलेशनशिप, लीडर टीम रिलेशनशिप।
and the leader's and ability leaders to reward. reward. इफेक्टिव लीडरशिप इन 3 कारकों पे डिपेंड करेगा। पहला, काम कैसा है, दूसरा लीडर और टीम मेंबर का रिलेशनशिप कैसा है, और तीसरा लीडर्स की कितनी एबिलिटी है अपने वर्कर्स को इनकरेज करने की, प्रतिपुष्टि देने की, कितनी एबिलिटी है। इस बात, इन 3 फैक्टर्स पे लीडरशिप की इफेक्टिवनेस जज होगी। इसके अलावा हम आपको बताएं, कहता है दिस थ्योरी अटेम्प्ट्स टू मैच लीडर टू इट्स सुटेबल सिचुएशन, इट्स कॉल्ड कॉन्टिजेंसी बिकॉज इट सजेस्ट दैट लीडर्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द लीडर स्टाइल फिट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। जो कि मैं शुरुआत से आपसे कहते आ रहा हूं कि मामला ये है कि कोई भी इस दुनिया में किसी भी तरीके का लीडरशिप स्टाइल बेस्ड नहीं है, बल्कि बेस्ड वो है जो सिचुएशन को, जो रिक्वायरमेंट को, जो परिस्थिति को, जो हालात को, जो परिप्रेक्ष्य को फुलफिल करता है, आई मीन परिपूर्ण करता है, वही इफेक्टिव है। इज इट ओके? यस सर। यस सर। सो इस मॉडल के का एप्लीकेशन करने के लिए 3 स्टेप है। जब हम देखने की कोशिश करते हैं, चूंकि आपने कहा कि एग्जामिनिंग मॉडल है, तो जब आप किसी की जो लीडरशिप स्टाइल है उसको एग्जामिन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 3 स्टेप है। पहला स्टेप है लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करना। पहला स्टाइल मामला है लीडरशिप स्टाइल को आइडेंटिफाई करना। दूसरा है डिफाइनिंग द सिचुएशन, सिचुएशनल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना। नहीं, सिचुएशनल वेरिएबल को जी सिचुएशनल वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना। बेसिकली सिचुएशनल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना। और तीसरा है हमारा मैचिंग लीडर्स एंड द सिचुएशन, दैट मींस रिलेशन बिटवीन स्टाइल एंड सिचुएशन, सिचुएशन। इसका मतलब ये हुआ कि फिडलर की कॉन्टिजेंसी को अगर हम गौर से देखें तो अभी हमने देखा कि 3 स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीडरशिप स्टाइल, दूसरा हमारा सिचुएशनल वेरिएबल, और फिर तीसरी बात हमने करी आपके साथ रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सिचुएशन। अच्छा बताओ, सिचुएशन और लीडरशिप के बीच क्या रिलेशन होगा? बुरबखा सब रिलेशनशिप क्या कहते हैं, लीडर और मेंबर के बीच में ना होगा जी। आए जी तो भाई अभी तो ऊपर में दिखाया भी, समझाया भी कि एक हमारा लीडरशिप स्टाइल है, दूसरा सिचुएशनल वेरिएबल है, और तीसरा हमने रिलेशनशिप की बात की। तो रिलेशनशिप ऑफ कोर्स लीडर और टीम मेंबर के बीच की होगी ना। सिचुएशन से हमारा क्या रिलेशनशिप होगा भाई? सिचुएशंस को तो मीट करना होगा, क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग और नॉट? यस ये कौन? यस सर। आवाज, हमारी आवाज बराबर आ रही है भाई? आ रही है सर, आ रही है सर। मीट करने ही को कहीं रिलेशनशिप सिचुएशन को मीट करने ही को तो कहीं नहीं बताया गया। तो वो सिचुएशन से रिलेशनशिप हो जाएगा ना भाई, लेकिन हमें तो वर्कर से रिलेशनशिप है ना। और अगर आप इसको वैसे कंसीडर करेंगे तो फिर वर्कर का कंसर्न ही कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि इसके अलावा 2 जगह ऐसे हैं जहां पे वर्कर का कोई कंसर्न ही नहीं है। इसका मतलब ऑफ कोर्स गलत किधर की तरफ हम ध्यान नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स यहाँ जिस रिलेशनशिप की बात की जा रही है वो लीडर और लोगों की, टीम मेंबर की है। इज इट ओके जी? सर ये जो लीडर और जल्दी पूछो भाई।
रिलेशनशिप बिटवीन स्टाइल्स एंड जो सिचुएशन है, तो इससे पहले आपने आपने कहा लीडर और मेंबर के बीच रिलेशनशिप को देखेंगे। तो हाँ, इससे पहले सही तो कह रहे हैं। मैनेजरियल ग्रेड में तो यही सब बात हो रही थी, उसी का तो उल्टा इसमें होना है। ये तो सिचुएशनल लीडरशिप है। तो हाँ, सिचुएशनल लीडरशिप में तो सिचुएशन का वर्ड आना ही चाहिए, सिचुएशन को मीट करेगा। अरे भाई, तो सिचुएशनल वेरिएबल तो आ ही गया अलग से, तो सिचुएशनल वेरिएबल ले रहे हो, क्या आएगा उसमें बताओ? सिचुएशनल वेरिएबल में क्या चीज आएगा? सिचुएशनल वेरिएबल में क्या लाएंगे आप बताइए? सिचुएशनल वेरिएबल तो यही सारी चीजों को, कंटेक्स्ट को ही तो रेफर करेगा ना। और इंटेंसिटी ऑफ क्या बोलते हैं सिचुएशन, और फिर किस तरीके की परिस्थिति है। मेरा कंसर्न क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आंख खोल करके देखिए सामने और सुनिए। चूंकि यहाँ पे एक तरफ लीडरशिप स्टाइल की ऑलरेडी बात कर चुकी है, दूसरे तरफ हमने सिचुएशनल वेरिएबल्स की बात कर दी, जिसमें कॉन्टेक्स्ट, पर्सपेक्टिव, पस मंजर और परिप्रेक्ष्य आ गया है। तीसरा कंसर्न हमारा क्या बचा? भाई? लीडरशिप एंड सिचुएशन, रिलेशनशिप ही बचा ना, लीडर और टीम मेंबर के बीच में। दैट इज वाई एम्फेसिस हम कर रहे हैं, इसी वजह से मैं एम्फेसिस कर रहा हूं, जोर दे रहा हूं। सो ये तीन चीजें हमें देखनी होगी बेसिकली। अब लीडरशिप स्टाइल कौन सा बेहतर होगा, ये हम आप डिसाइड नहीं करेंगे। एक तो आपने बात कही कि सिचुएशन डिसाइड करेगा, जो सिचुएशन को मीट करेगा वो डिसाइड करेगा। दूसरा, आप जिसको लीड कर रहे हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, हम उससे पूछेंगे कि आपकी लीडरशिप स्टाइल कैसी है। भाई एक चीज तो हमें क्लियर है, सिचुएशन हम देख रहे हैं, नहीं सिचुएशन तो हम देख रहे हैं ना भाई, सिचुएशन तो हम देख रहे हैं ना। यस सर। सिचुएशन तो सामने से नजर आ रहा है ना भाई, सिचुएशन सामने दिख रहा है कैसा सिचुएशन है। अब हमें किन चीजों को जानना पड़ेगा? अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लीडर्स है और जो टीम मेंबर है उसके बीच का रिलेशनशिप जी कैसा है। और अगर आप ये बात लीडर से पूछिएगा, अगर ये बात आप लीडर से पूछिएगा कि बताइए आपके अपने वर्कर के साथ कैसे रिलेशन है, अपने फॉलोअर्स के साथ कैसे रिलेशन है, तो आपको क्या लगता है लीडर क्या कहेगा? वो तो फेंकते रहेगा सर, वो हकीकत चीज थोड़ी बताएगा, वो तो लोग बताएगा ना सर। हाँ यस, वो तो फेंकेगा। तो दैट इज वाई अब लीस्ट प्रीफर्ड को वर्कर स्केल आया है, एलपीसी जिसको कहते हैं। अब एलपीसी अप्लाई किया जाएगा वर्कर्स के ऊपर। वर्कर से भी ऐसे पूछे, किसी वर्कर से किसी मुद्दे पे बहस हो गई होगी तो वर्कर गए बकवास है, बकवास करते हैं, सुनते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक स्केल है जिसका नाम है एलपीसी, दैट मीन्स लीस्ट प्रीफर्ड को-वर्कर स्केल, LPC, that means least preferred co-worker scale, LPC, least preferred co-worker scale। हाँ, अब इस स्केल में आइटम दिए गए हैं, इस स्केल में आइटम दिए गए हैं जो वर्कर से या फॉलोअर से पूछता है, वर्कर्स या फॉलोअर से पूछता है कि बताइए कैसा लगा काम करके इनके साथ, आपने एंजॉय किया, एंजॉय नहीं किया, काम को लेकर के बहुत ज्यादा है, आप लोगों के साथ बातचीत कैसे करते हैं, कैसा आप महसूस करते हैं इनके साथ, इनकी निगरानी में काम करना कितना अच्छा लगता है, इनकी गाइडेंस में काम करना कितना अच्छा लगता है, तमीज से बात करते हैं आपके साथ कि नहीं करते हैं। ये सब बात हम किससे पूछ रहे हैं? वर्कर से पूछ रहे हैं। और कैसे पूछ रहे हैं? ज़बानी पूछ रहे हैं? कैसे पूछ रहे हैं? कैसे पूछ रहे हैं भाई? स्केल देखेंगे।
स्केल के थ्रू पूछ रहे हैं। तब इतना पता नहीं सो रहा है लोग कि क्या कर रहा है। इतना बार हम एलपीसी की बात कर चुके हैं, फिर भी एक लोगों का नाम, एक लोगों की जबान से आवाज आ रहा है कि स्केल है हमारे पास। बाकी लोग सो रहे हो क्या भाई जी? नहीं सर। नहीं सर। तो कैसा सेंस लगा रहे हो भाई, जब हमने अब तक के, मुझे लगता है कि 7-8 बार मैं बोल चुका हूँ एलपीसी का। सिचुएशन में सब घूम रहे हैं। सॉरी सर। अरे कोई बात नहीं है, तो सरी की बात नहीं है ना, आप यहाँ सरी कर लेंगे लेकिन सब जगह नहीं चलेगा ना। एक्चुअली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या कहा जा रहा है। फिर बाद में आपको लगेगा कि इंटरव्यू लें या अपना कुछ सवालनामा बना लें, प्रश्न बना लें और फिर सप्लाई टाइप के क्वेश्चन आइटम बना करके पूछ लें, तो उसमें सब्जेक्टिविटी आएगी। इसी वजह से हमें ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टूल दिया गया है, जिसको फिडलर का कहना है कि आपको वर्कर्स पे या फॉलोअर्स पे उस टूल को अप्लाई करना है और उस टूल के माध्यम से आपको रिस्पॉन्सेज लेना है। अगर उस टूल का स्कोर हाई आता है, उस टूल का स्कोर हाई आता है, इसका मतलब ये है कि लीडर रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान देता है। लीडर रिलेशनशिप पर ज्यादा ध्यान देता है। और अगर स्कोर लो आता है, स्कोर लो आता है, इसका मतलब है कि लीडर कैसा है, लीडर कैसा है, टास्क ओरिएंटेड है। देखिए कैसे एग्जामिन हुआ, कैसे एग्जामिन हुआ लीडरशिप स्टाइल का, देखिए जी सर। जी। यस सर, यस। सो बेसिकली मैं अब एक बात और लगे हाथ सुन लो कि मेरे हाई कहने से क्या तात्पर्य है और मेरे लो कहने से क्या तात्पर्य। मेरे हाई कहने से तात्पर्य ये है कि अगर किसी का स्कोर 60 प्लस आ रहा है, 60 और प्लस आ रहा है, इसका मतलब हाई स्कोर है। और लीडर्स कैसा है, लीडर कैसा है, लीडर कैसा है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। और अगर हम लो स्कोर कह रहे हैं तो लो स्कोर से हमारा तात्पर्य है यदि किसी का स्कोर बिलो 30 आ रहा है, बिलो 30 अगर आ रहा है, इसका मतलब लीडर टास्क ओरिएंटेड है, ऑटोक्रेटिक टाइप का, काम करने वाला है, रिलेशनशिप काम करने, रिलेशनशिप्स उसको मतलब नहीं। सर इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, टास्क ओरिएंटेड नहीं भी हो सकता है? अगर मैनेजरियल ग्रेड में देखें तो ऐसा जरूरी नहीं था कि अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा हाई रिलेशनशिप है तो मतलब नहीं, लो रिलेशनशिप है तो उसका हाई टास्क भी हो, जैसा कि लो रिलेशनशिप लो टास्क भी था। तो अगर फिर नाम बदल गया ना, फिर स्टाइल बदल गया ना मतीन, फिर उसको आपको उसी नाम से रेफर करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? फिर आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मान लीजिए कि किसी का रिलेशनशिप 9 है और काम 1 है, आई मीन 1 और 9 का कोऑर्डिनेट अगर बन रहा है तो इट मीन्स ये है कि काम नहीं कर पा रहा है और रिलेशनशिप उसके हाई है और इसको आपने कंट्री क्लब कहा। लेकिन अगर काम भी नहीं हो पा रहा है और रिलेशनशिप भी नहीं हो पा रहा है तो उसको आपने तो इम्प्रोवाइज कहा ना। जी जी। तो आपको नाम को देखना पड़ेगा ना कि हम किसको रेफर कर रहे हैं। यही चीज तो मैं कह रहा हूं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको हम रेफर कर रहे हैं, क्योंकि ये बात हकीकत है कि जरूरी नहीं है कि अगर किसी का रिलेशनशिप हाई होगा तो काम उससे प्रभावित होगा, ऐसा जरूरी नहीं। क्योंकि हम देख चुके हैं कि रिलेशनशिप भी हाई है और काम भी हाई है, हम ऐसा भी देख चुके हैं, जिसको आप टीम मैनेजमेंट कह चुके हैं, नहीं जिसको आप टीम मैनेजमेंट कह चुके हैं। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या लाई कर रहा है।
उसके हिसाब से फिर उसकी नाम है। अगर सिर्फ रिलेशनशिप कम हो रहा है, टास्क आई मीन टास्क हाई हो रहा है, इसका मतलब टास्क ओरिएंटेड है, इसका मतलब ऑथोरिटेरियन है। दोनों मामलों में अगर कम हो रहे हैं, इसका मतलब इम्प्रोवाइज्ड है। अगर रिलेशनशिप में हाई हो रहे हैं और टास्क में कम हो रहे हैं, इसका मतलब है कंट्री क्लब हो रहे हैं। अगर दोनों चीज में हाई हैं, एक एक्सटेंट तक जा रहे हैं, मतलब टीम मैनेजमेंट है। दोनों के बीच में कंप्रोमाइज कर रहे हैं अर्थात बैलेंस कर रहे हैं, इट मींस स्टेटस को है। इज इट ओके और नॉट? Yes, sir. यस सर सर बट ये सर हाँ जी, एलपीसी जो है सर, लिस्ट प्रीफर हाँ, कोवर का जो स्केल है, इसका पैरामीटर्स क्या हो सकता है सर? क्या मतलब पैरामीटर्स क्या हो सकता है? नहीं समझे वो क्या एक स्कोल पैरामीटर्स? है और एक स्केल है, वो भाई स्कोल से ही मतलब डिसाइड कर अजमल लेंगे हम। अजमल, आप अपना कंसर्न अपने पास रखिए, जिससे पूछा जाए वही बोलिए, है ना? और जिससे पूछ रहा है वही बोले। हाँ भाई बताओ अल्तमस, क्या कह रहे हैं? सर कोई भी स्केल होता है उसका एक ये होता है कि रेटिंग का ये सब होता है, ये बनता है वो चीज़। इसमें कुछ पैरामीटर्स होंगे मेजरमेंट के लिए कि हाई है तो कैसे हाई है, लो है तो? अभी तो स्कोर बताया ना। स्केल में क्या होता है, आइटम दिए जाते हैं, आइटम पर रेटिंग रहती है 1 to 5, 1 to 7, 1 to 9, 1 to 11, जो भी हो। अब उस पे आप रेट करते हो। अगर 1 रेट करते हो तो 1 स्कोर आता है। फिर उस तरीके से टोटल टूल में जिस तरीके से आप रिस्पॉन्स करेंगे, टोटल स्कोर को जोड़ लिया जाएगा। फिर उस स्कोर से पता चलेगा कि भाई आपका स्कोर कितना आया। और हाई लो का मतलब हम समझा ही रहे हैं कि हमारे हाई कहने से मतलब ये है, हमारा क्या वो फीडर का कहना है कि अगर हाई हम कह रहे हैं, इसका मतलब है कि किसी वर्कर्स के ऊपर एलपीसी अप्लाई किया गया है और उसका स्कोर 60 और उससे प्लस आ रहा है, इट मींस रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। और अगर एलपीसी अप्लाई किया गया है और स्कोर अगर 60 से बिलो आ रहा है, इट मींस टास्क ओरिएंटेड है। नहीं, अब रही ये बात कि किन किन मुद्दों पर आइटम होगा, तो इसके लिए आपको एलपीसी का डायमेंशन देखना पड़ेगा कि एलपीसी का डायमेंशन क्या है। आई मीन एलपीसी किन किन चीजों को कंसीडर कर करके, किन किन फैक्टर्स के आधार पर टूल बनाया गया है। ठीक है, आई होप जी सर। आपको सवाल का जवाब मिल पाया होगा। जी सर, जी इसका पैरामीटर समझना पड़ेगा किस हिसाब से बनता है। हाँ, वो डायमेंशन देखना होगा कि डायमेंशन क्या क्या उन्होंने इंक्लूड किया। बहरहाल मैं एक चीज बताना चाह रहा था, जो दोबारा भी बताना चाह रहा था, फिर बीच में सवाल आया, मैं वो चीज भूल गया क्या कहना चाह रहा था। हाँ, हाई और लो की हमने बात करी, लेकिन बीच की बात हमने नहीं करी। जी, हाई एंड लो की बात हमने करी, लेकिन बीच की बात हमने बीच की बात नहीं करी। तो हमने बताया कि किसी का स्कोर अगर 30 से बिलो आ रहा है, मतलब लो स्कोर है, 60 और प्लस आ रहा है मतलब हाई स्कोर है। इसका मतलब ये है कि 30 से एबव और 60 से नीचे अगर किसी का स्कोर रह रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टेटस को मेंटेन करता है, रिलेशनशिप मेंटेन। स्टेटस को मेंटेन करता है। अर्थात काम और रिलेशनशिप दोनों के बीच में मिडिल सिचुएशन अच्छा रखता है, मिडिल में है, बीच में है, दोनों मेंटेन के करके बीच में रखे हैं। मेंटेन करके चलता है, बैलेंस करके चल रहा है, दोनों से समझौता कर रहा है। इज इट ओके जी? यस सर। जी सर। अब तो ये बात हो गई, अब सिचुएशन को भी तो देखेंगे। लीडरशिप स्टाइल आपने देख लिया, फिर रिलेशनशिप देख लिया, तो अब सिचुएशनल वेरिएबल तो देखना पड़ेगा ना कि सिचुएशन को फेवरेबल है या नहीं है। ऊपर में हमने यहाँ पे बताया था ना भाई, लीडरशिप स्टाइल देखोगे, रिलेशनशिप देखोगे, सिचुएशनल वेरिएबल देखोगे, तो लीडरशिप स्टाइल तो देख लिए, रिलेशनशिप भी देख लिए, तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा? अब क्या देखना पड़ेगा? वेरिएबल, सिचुएशनल सिचुएशनल वेरिएबल। वेरिएबल देखना पड़ेगा। सिचुएशनल वेरिएबल सर। हाँ, तो अब सिचुएशनल वेरिएबल्स को कैसे देखोगे? सिचुएशनल वेरिएबल को डिटरमाइन करने के लिए आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। कितने चीजों पर ध्यान देना है?
तीन कितने चीजों तीन पर। चीजों पर। तीन चीजों पर ध्यान देना है। पहला हमारा है लीडर मेंबर रिलेशन, जो कि ऑलरेडी कवर हो चुका है। दूसरा है हमारा टास्क स्ट्रक्चर, और तीसरा हमारा लीडर पोजीशन पावर। तो लीडर मेंबर रिलेशन में आप ये देखिए कि लीडर और जो फॉलोअर्स हैं उन दोनों के बीच में कितना ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे पर कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना भरोसा करते हैं। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को लेकर के कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप इन चीजों को देखिए। टास्क स्ट्रक्चर में ये देखिए कि जो लीड कर रहा है आपको कर रहा है, दिस रेफर्स टू टाइप ऑफ टास्क यू आर डूइंग, क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड, वेगू एंड स्ट्रक्चर्ड। आप ये देखिए जो काम आपको दिया जा रहा है, जो काम आप कर रहे हैं, उसमें ये देखिए कि आपके लीडर ने काम को कितना क्लियर तरीके से रखा है आपके सामने, कितना क्लियर तरीके से बताया है आपको। काम में वेगुनेस तो नहीं है, असंरचित तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। अगर कंफ्यूजन होगा, वैग्यू होगा, मुबहम होगा, पक्षपात होगा, सब्जेक्टिविटी होगी, आत्मनिष्ठा होगी, तो कंफ्यूजन, एरोसेल, फ्रस्ट्रेशन और टेंशन की स्थिति पैदा होगी, हसल की स्थिति पैदा होगी, काओस की स्थिति पैदा होगी, जो सिचुएशन को मीट नहीं करेगा। और फिर लीडर पोजीशन पावर, आप देखिए कि लीडर अपनी पोजीशन का, उनके पास जो पावर है वो उसका किस तरीके से इस्तेमाल करता है जी। आपके ऊपर मालिकाना हक जमाता है, आपके साथ दोस्ताना रवैया रखता है जी। रिवार्ड, पनिशमेंट, बिहेवियर, बातचीत, आप ये तमाम चीजें देखिए उनका, नहीं जी, कि लीडर्स अपनी पावर का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। इज इट ओके? यस सर। घचानर से बाकी लोग बोल रहे भाई, बात समझ में आई? यस सर। टास्क स्ट्रक्चर पे एक बार और। टास्क स्ट्रक्चर का मतलब कई बार जैसे आप लीड कर रहे हैं मुझे किसी काम को लेकर के, हैं, तो आपको बताना चाहिए ना कि भाई आप हमें गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो आप ही ना हमें गाइड करिएगा, मतलब दिशा निर्देश दीजिएगा, काम को समझाइएगा, इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, गाइडलाइन दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, कंफ्यूजन को दूर करिएगा, प्रोसीजर्स बताइएगा, सब कुछ तो आप ही को बताना पड़ेगा ना जी। क्योंकि हम आपके फॉलोअर्स हैं, आप जैसे कहेंगे वैसे काम करेंगे, क्योंकि आप हमें लीड कर रहे हैं। तो टास्क स्ट्रक्चर में ये देखना होगा कि लीडर्स ने कितना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया है, काम को कितने अच्छे तरीके से समझाया है, किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन, कोई सब्जेक्टिविटी वगैरह वगैरह तो नहीं है। बात समझ में आ रही है मतीन? यस सर। सर एक वन टाइम फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए प्लीज। यस सर। लीडर मेंबर रिलेशन। जी। हाँ, so leader member relation means the level of confidence and level of trust between leader and the members of course। देखिए, जब तक आप हम पे भरोसा नहीं करिएगा, हम पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाइएगा, तब तक हम आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर सकते। आपको भरोसा दिखाना पड़ेगा, आपको हमें थोड़ी ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, आपको हमें कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तब हम आपके लिए बेस्ट दे पाएंगे। इज इट राइट? बच्चा माँ बाप के सामने बच्चा जितना फराटेदार बात कर लेता है, क्या वैसे ही बात तमाम जगहों पे बच्चा कर सकता है? उसी तरीके से फराटे बात कर सकता है? नो सर। नहीं, क्यों? Why? Because the child has trusted in his mother or father actually। मतलब ये है कि बच्चे
अपनी माँ और बाप पे ये भरोसा कर चुके हैं कि हम गलती भी बोलेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बाद में हमें बताएंगे, सिखाएंगे। नहीं, हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है उनका, हम एक दिन जरूर बेहतर करेंगे। दैट इज वाई उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और लीडरशिप में भी यही है कि आप जब तक वर्कर्स के ऊपर भरोसा नहीं जताएंगे, कॉन्फिडेंस नहीं जताएंगे, अपनेपन का एहसास नहीं दिखाएंगे, तब तक वर्कर्स फॉलोअर्स आपके लिए कैसे काम करेंगे।